ज्योति पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ेंगे साइंस के अंदर चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, तो हम बात करते हैं। आपको इस चैप्टर में पहले एक बार अपन नजर डाल लेते हैं, पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। कुछ 9th क्लास के जो बेसिक्स हैं जो कि हमको पढ़ने हैं। वापस से एक बार इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे सिलेबस में, जैसे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद में उदासीनीकरण अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इस चैप्टर में ये अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे जो कि हमारे सिलेबस के अंदर हैं। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। तो देखिए, किसी भी पदार्थ के, कोई आपके पास में पदार्थ है और उसके रासायनिक संगठनों में, उसके रासायनिक संगठन में अगर परिवर्तन हो जाए, उसके रासायनिक संगठन में अगर परिवर्तन हो जाए तो हम बोलेंगे कि क्या हो गई है, रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो पदार्थ के अंदर रासायनिक परिवर्तन होते हैं। कौन से परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन की बात करें कि पदार्थ में बेसिकली कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो दो तरीके के परिवर्तन पाए जाते हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। देखिए, दोनों के अंदर अंतर की बात करें हम कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बीच में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, तो जब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था, जैसे कि हम बोलें अगर किसी पदार्थ का रंग, रूप, आकार, गंध में परिवर्तन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, उस पदार्थ में भौतिक परिवर्तन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में कोई कागज का टुकड़ा है, तो पेपर है, कागज है, और आपने उसको यहाँ से फाड़ दिया तो इसके दो पीस हो गए हैं। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पर इस पूरे कागज के आकार में परिवर्तन किया है आपने फाड़ने पर। लेकिन देखा जाए तो इसके अंदर जो कार्बन मॉलिक्यूल है, कागज सेल्यूलोज बना हुआ है, तो इसके अंदर जो अणु है वो इस टुकड़े में भी सेम अणु, सेम रासायनिक संगठन है। जो रासायनिक संगठन इस कागज के अंदर था, फॉर एग्जाम्पल आप दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, एक लकड़ी है, उस लकड़ी को आपने क्या कर दिया, काट दिया यहाँ से, तो इस लकड़ी के अंदर, पूरी लकड़ी में पहले भी कार्बन था और इसके जो कटे हुए पार्ट है उसके अंदर भी कार्बन है। तो क्या इसके रसायनों में कोई परिवर्तन आया क्या? तो जब रसायनों में परिवर्तन नहीं आता तब हम बोलते हैं वो परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगर मैं इस लकड़ी को जला दूं, जलाने पर ये लकड़ी जो होगी, ये कार्बन है इसके अंदर, जलाने पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये बनाएगी CO2 प्लस उष्मा। अब देखिए, इस लकड़ी में पहले कार्बन था, वो अब किस में चेंज हो चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में चेंज हो चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो इसके रसायन में परिवर्तन आ गया, इसके अणुओं में, इसके परमाणुओं के अंदर क्या आ चुका है, परिवर्तन आ चुका है। रासायनिक, जब बात करते हैं रसायन की,
तो अणु और परमाणु के लेवल पर हमको देखना है कि पदार्थ के पहले देखें तो स्टार्टिंग में पदार्थ में कार्बन था, जब अभिक्रिया हुई उसको जलाया हमने लकड़ी को तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, नया पदार्थ बन गया है, तो रासायनिक परिवर्तन हुआ। देखें अगर हमने लकड़ी को काटा, उसके दो पार्ट किए, तो लकड़ी को जब शुरू में जो लकड़ी थी उसमें कार्बन था, काटने पर भी उसके जो दो पार्ट हुए वो उनके अंदर भी क्या है, कार्बन है, दोनों पार्ट में क्या है, कार्बन है। तो हम बोल सकते हैं यह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ तक की बात करने के बाद में हम आगे स्टार्ट करते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया के कुछ और भाग। देखिए रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में अंतर, और रासायनिक समीकरण में अंतर। अब दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, पहली है रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा है रासायनिक समीकरण। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया हम बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के उत्पाद का निर्माण करें तो हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। या कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नया ही उत्पाद बना रहा है जिसके रासायनिक गुणधर्म बिल्कुल उसके अभिकारकों से अलग है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। देखिए जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और अभिकारक जब आपस में क्रिया करते हैं तो नए पदार्थ बनते हैं जिनके रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणधर्म अभिकारकों से बिल्कुल अलग होते हैं, उनको बोलते हैं उत्पाद। इतनी बात आगे समझ में। इसके आगे देखिए अभिकारक और उत्पाद। जब दो या दो से अधिक अभिकारक, फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन जैसे हमने देखा, इसके अलावा दूसरा देखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ये मैग्नीशियम धातु होती है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी और इसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए पहले जो पदार्थ था उसका नाम था मैग्नीशियम, उसका रासायनिक सूत्र था Mg, लेकिन जो उत्पाद बना है वो बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो बिल्कुल अपने प्रारंभिक रूप से अलग है या नहीं। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के आप एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसके रासायनिक गुणधर्म, इसके रासायनिक संगठन, इसके रासायनिक गुणधर्म अपने अभिकारकों से क्या है, बिल्कुल अलग है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि हाँ ये रासायनिक अभिक्रिया का क्या है, एक रूप है। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया दोनों में फर्क क्या है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादों को, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादों को अगर हम उनके रासायनिक सूत्रों के रूप में लिख दें, उनके प्रतीकों के रूप में लिख दें, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं मैग्नीशियम का दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो देखिए यहां पर एक मैंने रासायनिक अभिक्रिया लिखी है, इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम, और इसका क्या कर रहे हैं, दहन कर रहे हैं। दहन जब भी करते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं। तो अभिक्रिया में अभिकारक कौन कौन है, Mg मैग्नीशियम, और दहन कर रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में O2। और क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो जो बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद, MgO बनता है। इतनी बात क्लियर है। तो देखिए जो भाग ले रहे हैं वो तो है अभिकारक, और जो बन रहा है, जो नया पदार्थ बन रहा है वो क्या है, उत्पाद। मैंने अभिकारक शब्दों के रूप में लिखा हुआ था अभिकारक का नाम मैग्नीशियम, मैंने क्या किया, इसका रासायनिक सूत्र के रूप में इसको लिख दिया, इसके प्रतीक के रूप में इसको लिख दिया। मैग्नीशियम शब्दों में लिखा हुआ था, मैंने इसको Mg फॉर्म में लिख दिया जो कि इसका प्रतीक है।
मैग्नीशियम ऑक्साइड शब्दों के रूप में लिखा हुआ था, मैंने इसको MgO के रूप में लिख दिया, इसके प्रतीक के रूप में लिख दिया, तो ये क्या बन गई, रासायनिक समीकरण बन गया। क्या बन गया, रासायनिक समीकरण बन गया। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक व उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्रों या प्रतीक के रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण जो होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक या जो उत्पाद है, उनको अगर उन अभिकारक और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्र के रूप में अगर लिख दें तो क्या बन जाएगा, रासायनिक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो यहां तक एक बार आप रिवाइज कीजिए। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन। देखिए बच्चों, अभी चैप्टर वैसे स्टार्ट नहीं हुआ है, ये सब बेसिक चीजें चल रही है ताकि हमें समझ में आए, जो हम 9th में नहीं पढ़ पाए या जो भी रीजन रहा होगा तो बेस था, उसको क्लियर करके चलेंगे, जब 10th का आगे का हम पढ़ पाएंगे। देखिए, हम बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में लिखना, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में लिखना। ये अपना टॉपिक है। अब देखिए किस प्रकार से लिखते हैं वो देखेंगे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर सोडियम क्लोराइड व जल प्राप्त होता है। ये बच्चों, ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया को मैंने शब्दों के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसको मैंने शब्दों के रूप में लिखा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है इसके अंदर अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है। तो जो अभिक्रिया कर रहे हैं स्टार्टिंग में, जो आपस में मिल रहे हैं नया पदार्थ बनाने के लिए, वो है अभिकारक। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये दोनों क्या है, अभिकारक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले अभिकारक लिखे जाते हैं। अगर 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो तो बीच में धन का चिन्ह या फिर प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। अभिकारक जैसे 2 अभिकारक हैं, अभिकारक प्लस अभिकारक, 3 है प्लस अभिकारक, 4 अभिकारक है प्लस 4 अभिकारक। ठीक है, फिर उत्पाद, उत्पाद प्लस उत्पाद प्लस उत्पाद। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, अब इस अभिकारक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, HCl।
इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी क्या है? अभिकारक है। तो जब दो अभिकारक लिखने हो तो बीच में किसका साइन लगाएंगे? प्लस का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लिख दिया। अब ये अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड और जल अभिकारक उत्पाद भी कितने प्राप्त हो रहे हैं? 2। तो इनके बीच में भी किसका चिन्ह आएगा? प्लस का। कौन कौन से? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl और जल H2O। तो ये मैंने क्या लिख दी है? ये तो क्या थी? रासायनिक अभिक्रिया। इसका मैंने क्या लिख दिया है? रासायनिक समीकरण। क्या लिख दिया है? रासायनिक समीकरण लिख दिया है। अब आगे देखिए, एक मेन प्रॉब्लम जो होती है वो क्या आती है? सर हमें ये नहीं पता कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, रासायनिक सूत्र क्या बनेगा। सर सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या बनेगा? ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये तो रासायनिक सूत्र का निर्माण कैसे करते हैं? 9th क्लास के अंदर आपका टॉपिक था रासायनिक सूत्र का निर्माण। देखिए किस प्रकार से करते हैं। इसके लिए आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज, किसी भी रसायन का प्रतीक, सिंबल, उसका प्रतीक पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा जिंक और ऑक्साइड, तो जिंक का प्रतीक पता होना चाहिए Zn, ऑक्साइड का O। दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए? इनकी संयोजकता पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? संयोजकता पता होनी चाहिए। संयोजकता क्या होती है? किसी भी परमाणु के बायतन कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि बॉन्डिंग बनाने में काम आएंगे, बंध बनाने के अंदर भाग लेते हैं। देखिए, तो संयोजकता जिंक की कितनी होती है बच्चों? +2 और ऑक्साइड की -2। तीसरा काम जो है वो है आपको निकालना कैसे, इसकी प्रोसेस पता होनी चाहिए। जैसे कि मेरे को बनाना है जिंक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र, जिंक ऑक्साइड, तो कैसे बनाएंगे? देखिए बच्चों, जो पदार्थ है उनका प्रतीक लिखें। जिंक के नीचे जिंक का प्रतीक Zn, ऑक्साइड के नीचे ऑक्सीजन का O। जिंक की संयोजकता +2 और ऑक्साइड की -2। देखिए दोनों जब संयोजकताएं सेम होती है, जब वो क्या हो जाती है? कट जाती है, 1 1। अब ये जो बाकी बची हुई संयोजकता है, इसको आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। तो Zn किससे मल्टीप्लाई हुआ? 1 से, Zn और O भी 1 से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इसका फॉर्मूला ZnO। तो समझने वाली बात यह है, किसी भी पदार्थ का रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? प्रतीक उसका और आपको उसकी संयोजकता। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे कि मुझे लिखना है, बनाना है कैल्शियम क्लोराइड। अब इसका फॉर्मूला लिखना है मेरे को, इसका रासायनिक सूत्र लिखना है इस पदार्थ का। तो सबसे पहली बात, प्रतीक पता होना चाहिए। तो कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है? Ca। ठीक है, कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं प्रतीक लिखते समय? अब कैल्शियम का प्रतीक लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? Ca, इस तरह से। तो बच्चों कभी भी किसी परमाणु का प्रतीक जब लिखते हैं, अगर उसमें ABCD के 2 अल्फाबेट हैं, जैसे कि कैल्शियम में 2 अल्फाबेट है C और A, तो ओनली सिर्फ पहला अल्फाबेट ही कैपिटल लिखा जाता है, दूसरा किसमें लिखा जाता है? स्मॉल में लिखा जाता है। तो ये वाला गलत है। कैल्शियम को इस तरीके से लिखेंगे, पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल। क्लोराइड का होता है Cl, कई बच्चे Cl ऐसे लिखते हैं, लेकिन अभी अभी बताया जब 2 अल्फाबेट होते हैं तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल। ठीक है, प्रतीक लिख दिया मैंने। अब दूसरी बात क्या बताई थी? संयोजकता। तो कैल्शियम की संयोजकता +2, क्लोरीन की -1। ठीक है, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर संयोजकता कैसे पता चलेगी, प्रतीक कैसे पता चलेगा? तो बच्चों 9th क्लास की बुक उठा लेना, ठीक है, पढ़ी होगी अभी तो आपके पास में, उसके अंदर ही पूरे टॉपिक है। अब क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो Ca कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से, और Cl कितने से हो रहा है? 2 से। तो 2 से हो रहा है तो 2 लगा देंगे। ये इसका बन गया कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। तो इस चैप्टर में इन्हीं सब के साथ में अपन को चर्चा करनी है
कि रासायनिक समीकरणों के अंदर ये सारी चीजें काम आएगी। अगर आपको नहीं पता है कि ये किसी भी अभिकारक का रासायनिक सूत्र कैसे बनाएंगे तो आपको आना चाहिए, क्योंकि बेसिक जरूरी होता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों।